अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एसईओ सिर्फ एक प्लगइन का नाम है तो आज की वीडियो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक एसईओ, वो भी बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। इस वीडियो में हम बिना किसी एसईओ प्लगइन का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे कि गूगल को एचटीएमएल में क्या देखता है और आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को कौन सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि आपके एसईओ के ऊपर रियल इम्पैक्ट डालती है। ये बेसिक्स अगर ठीक हो जाए तो फ्यूचर में कोई भी एसईओ प्लगइन सिर्फ सपोर्ट बन जाता है, फाउंडेशन नहीं बनेगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। एसईओ प्लगइन सिर्फ एक फॉर्म देता है, रैंकिंग नहीं देता। तो इस बात को आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि 90% बिगिनर्स प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं कि अब हमारा काम हो गया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो चलिए अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी सबसे पहले एसईओ का जो सबसे पहला पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपीयरेंस में चले जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने कस्टमाइज के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन साथ में मैं आपको यह बता दूं कि आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपने जर्नल के ऊपर क्लिक करना, आप यहाँ पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे सेटिंग में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों के सामने साइट टाइटल आता है, उसके बाद टैगलाइन आता है, उसके बाद साइट का आइकन आता है। आइकन लगाना मैंने एक्स्ट्रा वाली वीडियो में बता दिया है, इसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे। साइट का टाइटल आप लोगों ने डालना होता है, जैसे कि मेरी वेबसाइट का टाइटल है यहाँ पे ज़िया टेक डिजिटल। तो आप लोगों ने इसको कुछ इसी तरह से लिखना है। आपने इसके अंदर किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं करनी, अपनी साइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरा यहाँ पे ziatekdigital.com है। आप लोगों ने इसके अंदर स्पेस दे दे के ही लिखना है, इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे स्पेस दी, ज़िया के बाद फिर टैग के बाद स्पेस दी, फिर मैंने डिजिटल लिखा। इसके आगे और कुछ नहीं लिखना। अब आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है अपना टैग लाइन को। अब टैग लाइन आप लोगों की बाय डिफॉल्ट, अगर आपने कहीं और से वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया है तो जस्ट अदर वर्डप्रेस साइट लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन आपने इसको कंप्लीटली रिमूव करना है। यहाँ पे इसको इग्नोर नहीं करना, यहाँ पे आपने अपनी टैग लाइन देनी है। जो टाइटल होता है वो साइट का जो मेन ब्रांड होता है, वो मेन टॉपिक होता है, वो आपका टाइटल होता है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं साइट का टाइटल। जो टैगलाइन होती है ये गूगल के लिए सिग्नल होता है कि इस वेबसाइट को वो अपनी किस कैटेगरी में डालना चाहता है, कि इस वेबसाइट के ऊपर क्या होगा, ठीक है। ओके गाइज, अब हमने अपनी टैगलाइन को यहाँ पे लिख लिया। आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अपना टैगलाइन को लिख लेना, जो भी कंटेंट आप इसके ऊपर देना चाहेंगे। मैं टेक ट्यूटोरियल, वर्डप्रेस एंड डिजिटल ग्रोथ लिख लिया मैंने, क्योंकि मैंने इन फ्यूचर इसको पोर्टफोलियो प्लस ब्लॉग वेबसाइट बनाना है। उसके बाद आप इसको नीचे आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे इसका जो टाइम जोन है वो मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट टाइम जोन इस तरह से रहेगा। तो हम यहाँ पे एशिया में आते हैं, तो एशिया के अंदर हम यहाँ पे अपना टाइम जोन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से कराची को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, जब आप किसी भी कंट्री से हैं। तो उसके बाद हमने इसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना काम आपने कर देना है। हमारा पहला स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड स्टेप के ऊपर चलेंगे। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने स्टेप 2 पे जाना है। उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे रीडिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे रीडिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी को आप लोगों ने यहाँ पे अनटिक कर देना है। मैंने आप लोगों को ये टिक लगवाया था, क्यों लगवाया था आप लोगों को मैंने बताया था। अब हम इसको यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको हमने यहाँ पे अनटिक कर दिया है। जब तक ये टिक लगा रहेगा आपकी जो वेबसाइट है गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा, तो जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद हम थर्ड स्टेप के ऊपर चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ पे परमालिंक्स है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल भी इसके बारे में करके दिखाऊंगा। अगर तो पोस्ट नेम के ऊपर ये टिक है तो फिर आप इसको रहने दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये यूआरएल गूगल का एड्रेस सिस्टम होता है। अगर इसको बहुत बड़ा करेंगे तो ये बहुत वीक सिग्नल देता है। आपने इसको स्मार्ट सा रखना होता है। जो भी आपका फोकस कीवर्ड होता है, आपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग ही इसको लिखना होता है। तो मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के मैंने एक पोस्ट साइट पर मैंने इसको एडिट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं जस्ट इसके यहाँ पे स्लैग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ये मेरा सिर्फ यहाँ पे जो फोकस कीवर्ड है, जो मेरा मेन टारगेट कीवर्ड है, वो है यहाँ पे वर्डप्रेस एसईओ विदाउट एनी प्लगइन। तो ठीक है, ये यहाँ पे इतना मैंने लिखा हुआ, नीचे इसका परमालिंक एक यहाँ पे बन चुका है। अगर मैं पूरा टाइटल ही यहाँ पे इसको परमालिंक में ना बनाता, पूरा टाइटल ही इसको बना लेता तो ये बहुत बड़ा हो जाना था। तो इस वजह से आपने इसको इस तरह से रखना, तो ये ऐसे ही शो होगा। तो जिस तरह से ये यहाँ पे शो हो रहा है इसी तरह से गूगल भी इसको इंडेक्स इसी फॉर्म में कर लेगा, इसी तरह से कर लेगा। अगर इसको आप ऊपर रख लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है फिर वो कुछ इस तरह से बनना था, रैंडम ही बन जाना था इसका लिंक, और बहुत बुरा बनना था, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फिर इसका जो लिंक बनना था वो कुछ इस तरह से बनना था, ऐसे, ठीक है, ABCD बीच में होगा, कुछ इस तरह से बनना था, या 1 2 3 होगा। तो ये इस तरह से बेकार सा लिंक बनना था। आपने इसको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना। ओके गाइज, अब आप लोगों को समझ में आ गया। आप लोगों ने इसको पोस्ट नेम के ऊपर ही रखना है। अगर यूआरएल आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर गूगल को भी समझ में आ जाएगा। इस चीज़
इसको भी आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लेना और उसके बाद मैं यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को और बतानी है, वो ये है कि आपने प्राइवेसी में चले जाना और प्राइवेसी में जाके अपना प्राइवेसी वाला जो पेज है इसको लाजमी से आपने सेट कर लेना। यहाँ पे देखें प्राइवेसी पॉलिसी को मैंने सेट किया पहले, यहाँ पे ये देखें ऊपर रेड है, तो अभी मैं जैसे यूज़ दिस पेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो एरर था यहाँ पे ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, तो ये भी आप लोगों ने कर लेना है। अब हम अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं, जो चीज़ें अब मेन है मैं आप लोगों को वो बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल साथ में कर करके दिखाऊंगा। इतना आप लोगों ने कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अब हम एक पोस्ट को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को समझाने वाला हूँ, वो आप अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। ओके, अब हमने यहाँ पे कैटेगरीज को थोड़ा सा समझ लेना है। मैंने कैटेगरीज का सेक्शन यहाँ पे ओपन कर लिया। हमारी वेबसाइट के ऊपर 3 कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं होती, कैटेगरी गूगल के लिए टॉपिक ग्रुपिंग होती है। एग्जाम्पल, अगर वर्डप्रेस की मेरी कैटेगरी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो गूगल समझता है कि ये जो साइट है ये वर्डप्रेस की एक्सपर्ट है, तो इस तरह से वो आपकी जो कैटेगरी को वो उसको देखता है। आप जो भी कैटेगरी का नाम रखोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे भी कोई नाम आप लोगों ने नहीं रखना, मीनिंगफुल कैटेगरी का आप लोगों ने नाम रखना है। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है, कुछ बिगिनर्स जो होते हैं वो हर पोस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में डालते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने ये पोस्ट लिखा है, मैंने इसको वर्डप्रेस की कैटेगरी में डाल दिया। वो हर पोस्ट लिखेंगे एक साथ में अलग कैटेगरी बना लेंगे, उसमें डालते रहेंगे, पोस्ट के हिसाब से कैटेगरीज बनाते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा पोस्ट हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बन जाएंगी। अगर आप हर पोस्ट को अलग कैटेगरीज में डाल रहे हो तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है, इसका मेन फोकस किस काम के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वर्डप्रेस के ऊपर 4 पोस्ट मैंने इसके अंदर ऐड की हुई हैं और ट्यूटोरियल के अंदर 1 ऐड की हुई है। मेरे टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरीज रहेंगी और मैं 3 ही रखूंगा। जितना भी मैंने इसके ऊपर कंटेंट डालना है वो इन कैटेगरीज के रिलेट ही डालूंगा कि गूगल को पता चले कि ये शख्स जो ये बंदा है इस कैटेगरीज के ऊपर काम करता है, इसी का एक्सपर्ट है और इसी के ऊपर ये अपना सारा कंटेंट डालता है। तो ये कैटेगरीज को आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने बता दिया। 3 कैटेगरीज आप लोग रख लो, 4 रख लो, लेकिन कैटेगरीज को जो भी आपने रखना है उसके अंदर आपने 1 पोस्ट डाल दी है। वर्डप्रेस की ये वीडियो है, वर्डप्रेस के ही मैंने ये आर्टिकल लिख रहा हूँ, इसी वीडियो के रिलेटेड लिख रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ से भी देख के समझ में आ जाए। तो मैंने इसको वर्डप्रेस की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं कोई और वीडियो बनाऊंगा तो वो मैं ट्यूटोरियल में डालूंगा या वर्डप्रेस में डालूंगा, कोई आप लोगों को थीम वगैरह दूंगा तो वो रिसोर्सेज में डालूंगा वो पोस्ट को। तो इससे क्या होगा कि मेरा एक मेंटेनेंस यहाँ पे रहेगी, जो गूगल का एल्गोरिथम है उसको समझ में आता रहेगा कि ये काम किस टॉपिक पे कर रहा है और इसकी नीच क्या है। अगर आप हर बार एक नया हेल्थ का भी डाल दोगे बीच में, आपने टेक का बीच में डाल दिया, गेम का डाल दिया, ऑनलाइन अर्निंग का डाल दिया, उसके अलग अलग कैटेगरी बना दी है, तो गूगल कन्फ्यूज हो जाएगा, उसको यही नहीं पता चलेगा कि आपका मेन फोकस किधर है, आप मेन किधर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को समझा दी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ मिस लगे तो आप ये मेरी पोस्ट को भी रीड कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को समझाया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। ओके गाइज, अब हम बात करने वाले हैं टैग्स के बारे में। तो जितने भी टैग्स सेक्शन में अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे, टैग्स के ऊपर क्लिक करेंगे, पहले हम कैटेगरीज के ऊपर थे, अब हम टैग्स के ऊपर है। तो जो भी टैग्स आप लोगों ने अपने आर्टिकल या पोस्ट में यूज़ किए होंगे वो सारे टैग्स आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी अपना ऐसा टैग्स ऐड करके रखना चाहते हो जो कि आपको हर पोस्ट के अंदर 1-2 बार उसको यूज़ करना हो, तो वो आप लोग ऐड टैग्स यहाँ पे कर सकते हैं। टैग्स का नाम लिखेंगे, वही नाम नीचे लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो लिखने तो छोड़ दें, आप ऐड टैग करेंगे तो वो टैग इस तरह से ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऐड करके रखने की जरूरत तब पड़ेगी जब आपका एक ही तरह का कंटेंट हो, आपको पता लगे हमने एक ही नीच के ऊपर काम करना है, या टैग के ऊपर कर रहे हैं सिर्फ टैग का ही करना है, हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर करना है, अर्निंग के ऊपर कर रहे हैं अर्निंग के ऊपर ही, गेमिंग के ऊपर, एआई के ऊपर, जिस पे भी कर रहे हो, तो फिर आप टैग ऐड करके रखें। नहीं तो हर पोस्ट के हिसाब से ऊपर नीचे टैग्स होते ही रहते हैं। तो अब ये पोस्ट में ऐड कितने करने हैं ये देखें, मैं आपको टैग्स वाले सेक्शन में लेके चलता हूँ। नीचे टैग्स देखें, आपने 4 से 5 टैग्स ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा आप लोगों ने टैग ऐड नहीं करने। ठीक है, और सेम वर्डिंग जो आपकी होगी नेचुरली पोस्ट में, वही टैग आप लोगों ने इसके अंदर मैक्सिमम ऐड करने हैं। ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने यहाँ पे 20-30 ऐड कर दिए तो वो एसईओ के लिए उल्टा नुकसान बन जाएंगे फ़ायदा के लिए। ठीक है, फ़ायदा तो क्या होगा, उससे उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखना है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जो भी हम इसके अंदर अपनी इमेज का यूज़ करेंगे, कोई भी हम इमेज का यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इमेज यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इमेज यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम कोई भी नाम रख लेते हैं अपनी इमेज का, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए इमेज का नाम होता है IMG1234 और .png होता है। तो ये एक बहुत ही अनप्रोफेशनल सा लगता है और ये एसईओ फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमने क्या करना होता है, जैसे कि मैं ये वर्डप्रेस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, इसी की पोस्ट बना रहा हूँ, तो वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन PNG, तो मैं ये नाम रखूँगा, इसका इस इमेज का रख लूँगा, या मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँगा, विदाउट प्लगइन 2026 कर दूँगा। तो क्या होगा कि किसी न किसी तरह से ये जो इमेज है वो मेरी इस पोस्ट को हेल्प करेगी, इसके साथ
साथ रिलेट रहेगी। अगर मैं ऐसे भी कोई रैंडम, कुछ लोग वर्डप्रेस के ऊपर इमेज किसी को सेंड करते हैं, उसी को डाउनलोड करके डायरेक्टली वो इंपोर्ट कर देते हैं या इसके अंदर अपलोड कर देते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। यही चीज़ें मैंने पोस्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताई भी हुई हैं और एरो भी लगा के दिखाया कि आप लोगों ने ये क्या करना है, और आप लोगों ने अपना जो नेचुरल कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हो उसको आप लोगों ने बार बार यूज़ करना है। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपको 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 के ऊपर आपको मिलता है ये टाइटल आप लोगों ने शॉर्ट रखना है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल होती है, उसको आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। कैप्चा भी आप लोग लीव कर सकते हो, कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन जो अल्ट आपको नज़र आ रहा है, आप देखें यहाँ पे वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, तो थोड़ा सा इसको हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है। हमारा मेन फोकस कीवर्ड क्या है, मैं सबसे पहले आपको मेन अपना फोकस कीवर्ड बता देता हूँ। अब हमारा मेन कीवर्ड्स आप देखें, यहाँ से शुरू होता है वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन। ठीक है, ये आपने देखा, इसको आपने नोट कर लिया। जब आप इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन के अंदर आएंगे तो मैं ये भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो इसके अंदर ये देखें वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन, तो यहाँ पे ये यूज़ हो गया। ठीक है, 2 बार ये कीवर्ड्स हमने यूज़ किया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पोस्ट के अंदर देखें हमारा जो स्लैग है, जो हमने इसका वो बनाया, लिंक बनाया, परमा लिंक बनाया, उसके अंदर क्या है, वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन। सेम टू सेम नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ये आपको नज़र आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देखते जाएं कहाँ कहाँ ये यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप देखें वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन। तो अब हम दोस्तों जैसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे ये बताया गया कि आपने अल्ट टेक्स्ट के अंदर कुछ इस तरह से अपना कीवर्ड डालना है और कीवर्ड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। जैसे कि यहाँ पे वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन था, यहाँ तक हमारा क्या था, मेन फोकस कीवर्ड था अपना। उसके बाद हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन क्या कर दिया, इसके आगे थोड़ा सा कुछ और आपने डाल देना, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप, ये हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। ठीक है, एक्सप्लेन की जगह पे आप कुछ भी और भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको और बढ़ा सकते हैं कि फुल डिटेल्स या कुछ भी इस तरह से, या स्टेप बाय स्टेप की जगह पे आप कुछ 2026 लिख सकते हैं, मतलब कि रिलेट इसी तरह ही करेगा। तो आपने इस तरह से इमेज इसके अंदर ये वाली लगा देनी है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये वाला इसको समझ आ गया कि आप लोगों ने किस तरह से ये जो इमेज है वो इसके अंदर आपने यूज़ करनी है, और आपने अल्ट टेक्स्ट को कभी भी खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, ये गूगल की आंख होती है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, मैं इसको रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये जो आपको अल्ट टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये गूगल की आंख है। अगर आप इसको खाली छोड़ दोगे तो समझो फिर आपने गूगल को ही खाली छोड़ दिया। गूगल आपकी यहाँ से जो भी आपकी इमेज को देखता है वो अल्ट टेक्स्ट से देखता है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने इसका ख्याल करना है कि इसके अंदर आपने लाजमी से अपना जो कीवर्ड्स है वो अपने ऐड करना है, तो आपका 90% जो प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोगों ने खाली नहीं छोड़ना। जो आप नेचुरल कीवर्ड वगैरह लगाते हैं उससे वो नहीं देखता, वो यहीं से आप लोगों को देखेगा। ठीक है, क्योंकि गूगल बिल्कुल ब्लाइंड है, उसको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो जो भी इमेज लेगा वो यहीं से लेगा, अल्ट टेक्स्ट से ही लेगा, इसके अलावा वो कहीं से नहीं लेगा। ठीक है, आपने देखा कि मैंने डिस्क्रिप्शन खाली छोड़ी है, कैप्शन खाली छोड़ा है, टाइटल और मेरा यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट वो आप देख सकते हैं। टाइटल मेरा ये है, फोकस जो मेन कीवर्ड है हमारा, क्योंकि ये मेन इमेज है हमारी, फीचर इमेज है, तो इसके अंदर मेन हमारा कीवर्ड ही यूज़ होगा। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखें। और जो हमने अपना अल्ट टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या मैंने लिखा है, वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन बिगिनर गाइड। यहाँ पे हमने बिगिनर गाइड कर दिया है। और जो इसके अंदर हमने इमेज यूज़ किया है, इसके अंदर हमने क्या यूज़ किया है, इसके अंदर हमने यूज़ किया है यहाँ पे, अगर मैं इसको भी आपको दिखाऊं, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। अब इसी इमेज को आप लोग देख लें, इसकी भी डिस्क्रिप्शन खाली है, कैप्शन खाली है, और टाइटल के अंदर आप देख लें कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यही अल्ट टेक्स्ट के अंदर भी आप देख लें। तो ठीक है, दोनों के अंदर आपको टेक्स्ट का थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ गया, लेकिन हमारा फोकस कीवर्ड एक ही, सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी कीवर्ड है वो एक ही है। ठीक है, आपने चेक कर लिया। अब ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब आपको इसके बारे में भी पता चल गया होगा। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे इंटरनल लिंक की तरफ, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आपको मैं एक चीज़ और बताऊं कि आपने ये 300-400 वर्ड के बाद ही कोई भी इमेज अगर अपनी लगानी है तो लगानी है, इससे ज़्यादा पहले आपने इमेजेस नहीं लगानी। तो इसका भी आप लोगों ने ख्याल करना है। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरनल लिंक के बारे में बताता हूँ। तो आ चुके हैं अब हम यहाँ पे अपने इंटरनल लिंक के बारे में। इंटरनल लिंक जो होता है वो गूगल को रोड मैप देता है, क्योंकि हर पोस्ट में कम से कम एक तो आपका रिलेटेड पोस्ट का जो लिंक है वो होना चाहिए, पर रिलेटेड पोस्ट का ही होना चाहिए। अब ये जो पोस्ट है वो वर्डप्रेस के रिलेटेड है, और मैंने यहाँ पे एक इंटरनल लिंक डाल दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपने कुछ लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखें, इंटरनल लिंक की एग्जाम्पल है और आपको यहाँ पे समझ में भी आ जाएगी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इस पोस्ट को रीड कर रहे हैं, अचानक से ये वाला हमारे पास इंटरनल लिंक आ जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है इफ़ यू मिस इंपॉर्टेंट बेसिक सेटिंग आफ्टर इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस। तो आपको लगेगा कि यार मैंने कौन सी चीज़ें मिस कर दी हैं, तो ये नीचे ही वर्डप्रेस सेटअप चेकलिस्ट आफ्टर इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी उसी पोस्ट के ऊपर चले जाएंगे जो मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है। मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिर्फ
सिर्फ ये लिंक ही नज़र आएगा। ठीक है, ये देखें, ये लिंक आपको इसके अंदर लगा हुआ नज़र आ गया। ये देखें, ये इसका टैक्स है और ये नीचे इसका लिंक आपको नज़र आ रहा है। तो ये देख लो आपने कि इस तरह से आपने इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। इसके अंदर आपकी अपनी ही वेबसाइट का जो दूसरा कोई पोस्ट है उसका ही लिंक हमने इसके अंदर लगाया हुआ है, इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक। इस लिंक से गूगल को सिग्नल मिलता है कि आप कंटेंट सीरियस होकर बना रहे हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आपके जो कंटेंट है वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। तो ये गूगल को लगता है कि आप सीरियस होकर इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपने देखना है। उसके बाद आता है यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक आ जाता है। एक्सटर्नल लिंक के अंदर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे wordpress.org लिखा हुआ है। इसके ऊपर जो एक मिथ है ना, वो मिथ मैं आप लोगों की तोड़ देता हूँ, जो कहते हैं कि एक्सटर्नल लिंक देने से ट्रैफिक चला जाता है। ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं जाता, इससे आपका जो वर्डप्रेस का ट्रस्ट सिक्योर है वो ज़्यादा बन जाता है। ठीक है, ट्रस्ट सिग्नल मिलता है गूगल को। और यूट्यूब वगैरह का या वर्डप्रेस का लगाने का तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सेफ है। इसमें एक चीज़ आप लोगों ने और ख्याल करना कि आप लोगों ने रेलिवेंट लिंक लगाने हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी ऐसा लिंक नहीं लगा देना जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो। अब यहाँ पे देखें, मेरा यूट्यूब ट्यूटोरियल लिखा हुआ है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा यूट्यूब का चैनल आ रहा है। अगर कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक भी कर देगा तो ये अगर मेरा एक्सटर्नल लिंक है तो वो मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला लिंक भी हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा प्लगइन के अंदर यूज होता है। विदाउट प्लगइन्स आप लोग मेटा डिस्क्रिप्शन को नहीं डाल सकते, क्योंकि वर्डप्रेस आपको अलाउ नहीं करता मैनुअल मेटा डिस्क्रिप्शन डालने के लिए। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग क्या करना है कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ही 2-3 लाइनों के अंदर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि आप लोगों ने अपना कीवर्ड्स को रख लेना है। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा फिर भी देख लें कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर ही यहाँ पे आप देखें वर्डप्रेस एसईओ विदाउट प्लगइन, तो आपको यहाँ पे ये हमारा जो मेन कीवर्ड है वो नजर आ रहा है। तो गूगल इसी को ही ले लेगा मेटा डिस्क्रिप्शन के तौर के ऊपर। ठीक है, जब हम प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए हम मेटा डिस्क्रिप्शन को भी डालना सीख जाएंगे। तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से काम करता है कि अब आपको समझ में आ गया कि वर्डप्रेस की बाय डिफॉल्ट तो मेटा डिस्क्रिप्शन होती नहीं है। गूगल खुद ही यहाँ पे स्निपेट कर लेता है, आपके जो इंट्रोडक्शन है उसी से वो ले लेता है। ठीक है, तो फिर आपको उसी को ही इंट्रोडक्शन को ही स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसी के अंदर आपने पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट 2 लाइनों के अंदर आपने मीनिंगफुल लिख देना और अपना जो कीवर्ड है उसको यूज कर लेना है। ठीक है, अक्सर जो गूगल होता है वो इंट्रोडक्शन से ही अपना स्निपेट कर लेता है और आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो बना लेता है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं कि भाई एडसन के बारे में कितना कंटेंट होना चाहिए। या आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एडसन के बारे में कुछ मैंने लिखा है कि ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लीन लेआउट हो, कॉपीराइट फ्री इमेजेस हो। तो आपको यहाँ पे जो 600 और 1200 के अराउंड अबाउट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके वर्डिंग। तो आप इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, कोई फिक्स इसके अंदर नहीं है। जो प्रैक्टिकल रेंज है बस मैंने वही यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद आप एडसन जो आपकी चीज़ें देखता है वो क्या देखता है, वो देखता है कि ओरिजिनल कंटेंट इसका है, यूजिंग फुल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, क्लीन लेआउट है और कॉपीराइट फ्री इमेजेस हैं इसके अंदर। ऐसा ना हो कि आपने गूगल से इमेजेस उठा के सबसे फास्ट एडसन जो रिजेक्शन बनती है वो इसी वजह से बनती है कि आप लोगों ने गूगल से अपनी जो इमेजेस हैं वो उठाई हुई होती हैं, वो आप ही नहीं पता नहीं कितने लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लेनी है। अच्छा, वीडियो के अंदर अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं जो कि मैं मिस कर गया था, और मैं छोटी सी वीडियो आप लोगों को बता देता हूं अभी से, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अपने जाते हैं अपीयरेंस में और यहाँ पे मेन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो मैंने आप लोगों को वेबसाइट के बारे में बताया था कि किस तरह से आप लोगों ने एक्स्ट्रा का सेटअप करना है। तो उसके अंदर एक चीज़ मिस हो गई थी, वो ये थी कि आप लोगों ने मैनेज लोकेशन पर चले जाना है और मैनेज लोकेशन के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑफ कैनवस मेन्यू मिलेगा, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहां से हेडर जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है। हेडर सिलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। सिर्फ इतना करने के बाद अब आपके मोबाइल के ऊपर भी जो आपके मेन्यूज हैं वो शो होंगे। जो हमने मेन्यूज बनाए थे वो अब आपके मोबाइल के ऊपर भी शो होंगे, पहले वो शो नहीं हो रहे थे। यहाँ पे जो मेन्यू है होम पेज, वर्डप्रेस, ट्यूटोरियल, रिसोर्सेज, अबाउट अस, लीगल, तो ये सारे अब आपके मोबाइल पे भी शो होंगे, पहले शो नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको देख लेना। इसके यहाँ पे भी आपका टिक लगा लें बेशक, और यहाँ पे भी लगा लें, लेकिन लोकेशन के अंदर आपको लाजमी जाना पड़ेगा। मैनेज लोकेशन में जाके एक बार आपने इसको यहाँ पे हेडर सिलेक्ट कर देना है। अगर फूटर सिलेक्ट कर देंगे तो फूटर वाले आ जाएंगे, अगर आपने हेडर ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें मेन मेन्यू जो प्राइमरी मेन्यू है हमें वो चाहिए। तो ये मैंने बता दिया, तो आपने इसको देख लेना है। उसके बाद अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब मैं आपको राइट साइड के ऊपर हम आ जाते हैं। अब हमने फाइनल जो इसका चेकलिस्ट होती है वो देखनी होती है, जिसके अंदर हमने अपनी जो अगर फीचर इमेज यूज़ करनी है मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर भी हमारा जो मेन फोकस कीवर्ड है उसी का मतलब कि टाइटल होना चाहिए हमारी फीचर इमेज के लिए। ठीक है, तो ये देखें। उसके बाद आल्ट का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। इसके साइज़ वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हमारा यहाँ पर स्लैग भी हो गया, हमारा इसके अंदर भी फोकस कीवर्ड हो गया। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे हमारा कैटेगरी भी हो गई है, कैटेगरी डन हो गई है, टैग्स भी हमारे डन हो गए हैं, ये भी आप लोगों ने देख लिया है। और इसके अंदर अब थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर चाहिए होती हैं। देखिए, आपका क्लीन
URL होना चाहिए, 1 कैटेगरी आपकी होनी चाहिए, 3 to 5 टैग्स होने चाहिए, प्रॉपर आल टैग्स इसके अंदर इंक्लूडेड हो, उसके बाद इंटरनल लिंक एडेड हो इसके अंदर, और एक्सटर्नल लिंक भी इसके अंदर ऐड होना चाहिए, एक एक्सटर्नल लिंक भी हो। उसके बाद मोबाइल पर व्यू के ऊपर भी आप लोगों ने देख लेना कि मोबाइल पर व्यू भी बिल्कुल ठीक हो। और आप लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर भी अपना फोकस कीवर्ड लाजमी से डालना है, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं वर्डप्रेस SEO विदाउट प्लगइन, तो यहाँ पे भी ये डाला हुआ है। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। ओके गाइस, जब मैं आप लोगों को लास्ट टिप यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो जब आपका पूरा यहाँ पे ब्लॉग आर्टिकल रेडी हो जाएगा, अब आप लोगों रेडी टू गो पब्लिश करने लगेंगे इसको, तो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड इन एक्सेप्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट लिख लिया है और ये 160 कैरेक्टर का आप लोगों ने लिख लेना है, और इसके अंदर आप लोगों ने अपना जो भी पोस्ट जो लिखी हुई है उसमें से कुछ भी कॉपी करके नहीं डालना। आप लोगों ने ये नेचुरल लिखना है और अलग से लिखना है, और अपना कीवर्ड्स को आप लोगों ने लाजमी इसके अंदर यूज़ करना है। अब ये कीवर्ड्स थोड़ा सा आप लोगों ने टेक्निकल तरीके से यूज़ करना है, जिसमें वर्डप्रेस SEO विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन हमने कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ वर्डप्रेस SEO विदाउट प्लगइन है, तो यहाँ पे विदाउट एनी प्लगइन कर दिया, थोड़ा सा हमने इसके अंदर टेक्निकल कर दिया, तो ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट गूगल जो है वो बना लेता है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है। तो जब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो जो कि आपने यहाँ पे देख लिया, अब आपने जस्ट अपनी वेबसाइट की जो पोस्ट है या आर्टिकल है इसको पब्लिश कर देने के बाद, सब रीचेक करने के बाद मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, और अब हमने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे आप इसको पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे, तो अब आपकी जो पोस्ट है वो पब्लिश हो जाएगी। आप व्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करके पोस्ट को देख सकते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो पोस्ट है वो प्रॉपर आप लोगों के सामने आ चुकी है, और बहुत ही खूबसूरत इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे जो कीवर्ड्स है वो भी लगे हुए हैं, इमेजेस भी बहुत ही प्यारी यहाँ पे लग रही हैं, और फुल प्रोफेशनल पोस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप इस पोस्ट को भी रीड करके स्टेप बाय स्टेप अपनी जो SEO है उसको वो बना सकते हैं। इसके अंदर मैंने प्रॉपर हर एक चीज़ इंक्लूड की और आपको बताया कि हर एक चीज़ किस तरह से यहाँ पे करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे इंटरनल लिंक ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इंटरनल लिंक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, हम दूसरी पोस्ट के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये और पोस्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब मैं आपको बैक करके यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक भी इसका ओपन करके दिखाता हूँ। उसके अंदर भी हम क्लिक करते हैं, यूट्यूब की जो वीडियो का इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये एक्सटर्नल लिंक के अंदर हम सीधा यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको पता चल गया कि एक्सटर्नल लिंक कैसे काम करता है और इंटरनल लिंक कैसे काम करता है। अब आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। तो ये पोस्ट कुछ इस तरह से आपके सामने बन के आ जाएगी, जो कि प्रॉपर एक पूरी पोस्ट मैंने आपको बना के दिखाई है, और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब मैं होम पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो होम पेज के ऊपर जैसे हम क्लिक करते हैं, तो ये देखें हमारी जो पोस्ट है वो होम पेज के ऊपर भी आ रही हैं। तो ये देखें, मैं एक तरह की इमेजेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मेरा कंटेंट बिल्कुल प्रोफेशनल और आपको क्लीन एक लुक दे रहा है, और प्यारी सी, मतलब कि इतना हैवी मैंने इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट या कलर का इस्तेमाल नहीं किया, और बहुत अच्छी हमारी जो साइट है वो लग रही है। मोबाइल के ऊपर तो और भी ज़्यादा क्लीन लग रही है। अब ओके गाइस, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा ऊपर टाइटल और साथ में टैगलाइन भी शो हो रही है, मैं इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए आपको दोबारा छोटी सी ये क्लिप दे रहा हूँ। इसको आप लोग किस तरह से फिक्स करेंगे, आप लोगों ने कस्टमाइज़ के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे कस्टमाइज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको साइट आइडेंटिटी का मिल जाएगा। आप इसके ऊपर भी क्लिक करके साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग के ऊपर आ सकते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके आ सकते हैं। जो ऑप्शन आपको सही लगे आप उसी में से आ जाएगा। मैं यहाँ पे साइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, साइट आइडेंटिटी के ऊपर, और यहाँ पे साइट लोगो के ऊपर हम आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, और आपने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि जो टाइटल है इसको कैसे हटाया जाए। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पे जो साइट टाइटल विजिबिलिटी है, आपको यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद ये टैबलेट के ऊपर आ रहा है, यहाँ से हट जाएगा। मोबाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से भी हट जाएगा। अब रह चुकी है हमारी सिर्फ यहाँ पे टैगलाइन, और टैगलाइन को आप लोग जैसे ही यहाँ पे इन लाइन लोगो एंड साइट टाइटल की टैगलाइन को यहाँ पे ऑफ करते हैं, तो ये थोड़ा सा लोगो के नीचे आ जाता है। अब लोगो के नीचे जब ये आएगा तो थोड़ा सा खूबसूरत भी लगेगा, देखने को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको भी नहीं रखना चाहते तो वही सेम प्रोसेस है, आपने इसको यहाँ पे अनचेक कर देना है, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी आपका यहाँ पे जो टैगलाइन है या आपका जो टाइटल है वो शो हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कि ये देखें मेरा टाइटल यहाँ पे अभी भी मैं शो करवा देता हूँ इसको। ओके गाइज, तो हमने फिर से अपने टाइटल को यहाँ पे ऑन कर लिया, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिर से शो हो रहा है। तो अब हमने इसको किस तरह से फिक्स करना है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। दोनों ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हम थोड़ा सा और इसको बैक करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कस्टम CSS आएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, और आप कमेंट्स के अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। बस आप लोगों ने ये यहाँ पे डाल देना है, ये कोड डालने के बाद, और आपने कुछ भी नहीं करना।
ठीक है। ये कोड आपने बस पेस्ट करना और आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे उसके बाद आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपका ये जो साइट टाइटल है वो यहाँ पे हट जाएगा, आपको यहाँ पे अब ये शो नहीं होगा। तो ये तरीका भी आप लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये तरीका इसलिए है क्योंकि कल को अगर आपकी थीम की अपडेट आती है तो आपका जो टाइटल है वो यहाँ पे शो ना हो। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने ये सारा अपना जो है ये कोड वगैरह यहाँ पे डाल लेना है और डालने के बाद फिर आप इसको यहाँ पे बैक कर देंगे और बैक करने के बाद अपनी वेबसाइट को यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे या बैक आएंगे तो आप देखें अब यहाँ पे आपका जो टाइटल वगैरह है वो शो भी नहीं होगा जैसे कि पहले शो हो रहा था। तो जितनी बार मर्जी अब इसकी अपडेट आती रहे तो यहाँ पे अब आपको वो टाइटल शो नहीं होगा, आपका सिर्फ अब लोगो ही यहाँ पे शो होगा। अगर आप इसके नीचे अपनी जो टैगलाइन है वो शो करवाना चाहते हैं वो मैंने बता दिया कि आप उसको कैसे शो करवा सकते हैं। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आप ये बेसिक सही से कर लेते हैं दोस्तों तो एसईओ प्लगइन सिर्फ एक टूल बन के रह जाता है, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाती है। अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे कि जब ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है तब हम प्लगइन को किस तरह से सही से इस्तेमाल उसका ले सकते हैं। अब हम जो एसईओ की प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आपको बेसिक्स तो सब पता चल गया, तो अब हम उसका सही से इस्तेमाल कैसे ले सकते हैं तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके लिए हम रोड मैप और सर्च कंसोल वगैरह भी ऐड करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।